खद रघुवीर। कहने के राम और रावण का युद्ध और राम और रावण के युद्ध की कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसा भीषण उनके युद्ध की बराबरी कोई कर नहीं सकता। राम और रावण का युद्ध एक बहुत बड़ा युद्ध था। विभीषण जी से मैत्री हुई राम जी की, और जैसी अपनी सेना में जब विभीषण जी को लिया तो विभीषण जी को लगा कि जैसे आज मैं लंका का राजा बन गया। कि राम सरत विरत रघुवीरा, रामचंद्र महाराज की जय हो। अब राम जी के समान जब विभीषण जी ने कहा कि इसकी नाभि में जो अमृत कलश है उस नाभि पे वार करो आप, तो विभीषण जी की कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाता। ये विभीषण जी पे बहुत बड़ा वो लगा था कि घर का भेदी भाई भाई को कभी नहीं झगड़ना चाहिए। अगर अपना भाई चाहे किसी भी कमजोर शत्रु से मिल जाए उससे आप जीत नहीं सकते। लेकिन राम जी तो बहुत बड़े भारी भरकम थे, तो जब भी कहते कि घर का भेदी लंका। यदि विभीषण जी नहीं बताते, लेकिन राम जी से कुछ छिपाई नहीं। वो तो राघवेंद्र सरकार है, वो तो पूर्ण ब्रह्म है, भगवान की लीला है, मर्यादा है। जिसको भगवान ने जन्म दिया है उसका अंत है। लेकिन विभीषण जी ने कहा या करके इनकी नाभि में वार करो। और राम जी ने जब नाभि में वार किया तो कह रहे एक ही बाण में उसके प्राण निकल गए। देखो राम जी का चरित्र ऐसा है कि शत्रु भी राम की प्रशंसा करते हैं। जब युद्ध हो रहा था तो सुलोचना आई। सुलोचना ने रावण से आकर के कहा कि मेरा पति मेघनाथ मारा गया, तुम राम से बदला लो। तो सुलोचना को रावण कह रहे कि तू राम की शरण में जा, वो तेरा कल्याण करेंगे। तो सुलोचना कह रही है तुम कैसे ससुर हो मेरे, मुझे शत्रु की शरण में भेज रहे हो। तो रावण कह रहे हैं कि राम तुम्हारा शत्रु नहीं है, राम धर्म का विग्रह है, राम भगवान है। मैंने तो केवल अपनी मृत्यु के लिए राम को आधार बनाया। जब सुलोचना गई राम जी के पास तो राम जी कह रहे कि बता बेटी क्या चाहिए। बोले मुझे एक बात बताओ, जब उर्मिला के पति में और सुलोचना के पति में युद्ध हुआ और दोनों सती हैं, उर्मिला भी सती और सुलोचना भी सती है। जब दोनों सतियों के पतियों का युद्ध हुआ तो उर्मिला का पति तो मारा नहीं गया, सुलोचना का पति क्यों मारा गया? मैं केवल ये पूछना चाहता हूं। बोले बेटा देख, राम जी बोले यदि तू चाहे तो तेरे पति को मैं ऐसा आशीर्वाद दे दूं कि हजारों वर्ष जीवित रहे। अब तेने यदि मेरे से निर्णय की बात पूछी है तो एक बात का, तेरी बात का मैं प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। क्योंकि उर्मिला के पति ने धर्म का साथ दिया और सुलोचना के पति ने अधर्म का साथ दिया। और देवी एक बात कहूं, वो दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, दो सतियों का युद्ध था। तो बोली मेरे ऐसे पतिव्रत धर्म में ऐसा कौन सा वो हो गया? मेरा पतिव्रत धर्म, मेरा सती धर्म कहां चला गया? बोले तेरा सती धर्म यही चला गया कि तेरे पति ने अधर्म का साथ दिया, इसीलिए तेरा पति मारा गया। और जा, मेरा अनंत आशीर्वाद है। कहते कि राम जी का जीवन ऐसा है कि शत्रु भी इनकी प्रशंसा करते हैं। कि आहात्र श्रूयतम राजना वंशं सोमस्य पावनः अस्मिन्निलादयो भूपा
कीर्तनन्ते पुण्य कीर्तया। कह रहे कि जब राम जी युद्ध जीत करके अयोध्या में आए तो अयोध्या में 14 वर्ष में जितने दिन होते ना उतने दीपक जलाए सबने अपने द्वारों, और 14 वर्ष तक किसी ने अपने घर में मंगल गीत नहीं गाया, क्योंकि राम नहीं तो कैसा मंगल, राम ही तो हमारे मंगल हैं। किसी ने अपनी बेटी बेटे का विवाह नहीं किया, क्योंकि विवाह करेंगे तो मंगल गीत गाएंगे। किसी ने अपने द्वार पे अपने घर में कभी दीपक नहीं जलाया, क्योंकि हमारे राम अंधेरे में रहते तो हम रोशनी में क्यों रहेंगे। 14 वर्ष तक किसी ने अपने पैरों में पादुका नहीं पहनी, कि जब हमारे राम नंगे पैर रहते तो हम पादुका क्यों पहरे। ये धर्म के प्रति प्रेम था। और हमारे राम, आज राम जी आ रहे हैं, पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी, तो इसीलिए कहते हैं राम जी ने जब अयोध्या सजी तो 14 वर्ष में जितने दिन होते हैं पूरे अयोध्या वालों ने खूब स्वागत किया राम जी का। राम जी ने आकर के माताओं के चरणों में प्रणाम किया और राज्य अभिषेक हुआ। आज भरत जी की खुशी की। और देखो राम जी कह रहे हैं कि भरत जी इतने पात्र हैं, जब राम राजा बने राम जी ने कहा कि आज मैं राजा बन गया हूं, मेरे से कुछ मांग लो, मेरे से कुछ मांग लो। हजारों संत बैठे हैं और पूरा रघुकुल परिवार बैठा है, लेकिन कोई वस्तु नहीं मांग रहा है। बोल मैया कौशल्या तुम ही कुछ मांग लो। बोल क्या मांगू, मेरे को तो सर्वस्व पहले ही मिला हुआ, मांगता तो वो है जिसके पास कुछ नहीं हो। मैं तो स्वयं साक्षात धर्म की माँ हूं, मुझे क्या चाहिए। बोले केकई माता तुम कुछ मांग लो। बोले मुझे कुछ नहीं मांगना। बोले सुमित्रा माता आप ही कुछ मांग लो। सबने मना कर दिया। बोले लक्ष्मण तुम कुछ मांगो। बोले भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों में जो मेरा प्रेम है, अनुराग है, वो हमेशा दृढ़ रहे, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भरत जी आप कुछ मांगो। बोले आपके नाम का मैं सुमरण करता रहूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शत्रुघ्न लाल तुम कुछ मांग लो। बोले मैं क्या मांगू, भरत भैया का प्रेम आपके चरणों में रहे और मेरा प्रेम भरत भैया के चरणों में रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मांगना। और मिला तुम कुछ मांगो। बोले मैं क्या मांगू, इनका प्रेम आपके चरणों में रहे। हजारों संत बेटे कह रहे कि देखो कैसा रघुकुल परिवार है, भगवान मांगने की कह रहे लेकिन कोई मांग नहीं रहा। यदि हमसे कोई भगवान मांगने की कह दे तो हम तो लिस्ट बना के दे देंगे। एक गाड़ी भिजवाई हो ऐसी जो सादरा में काऊ के पास ना हो, ऐसे मकान बनवा दी जो काऊ के पास ना हो, ऐसी मिठाई भिजवाई जो काऊ ने खाई ना हो, ऐसा फल भिजवाई जो काऊ ने देखो ना हो, ऐसा प्रसाद भिजवाई कि काऊ के यहाँ मिलो ना हो। हम तो बड़ी लंबी लिस्ट बना देंगे। संत कह रहे कि देखो कैसी समाज है जो कछु मांग ना रही, और राम जी मांग दे को देवे को तैयार बैठे। बोल कुछ वस्तु मांगो ना, मैं देने की कह रहा हूं, आज मैं राजा बनाऊं। तो एक संत कह रहे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। अरे कुछ नहीं मांगा। तो शत्रुघ्न लाल जी की पत्नी आई, वो कह रहे कि मुझे चाहिए, मुझे वर दो, आप दोगे। बोल हाँ सुतकीर्ति मांग तू जो